हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे बाद में। यह एक हास्य कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैट कमल और पत्नी को लोग कस्तरिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कस्तरिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैट कमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कस्तरिया से खाने की मांग की। देर तक कस्तरिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैट कमल को मूछों पर ताव देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कस्तरिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैट कमल झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? कस्तरिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे सारे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैट कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तेल मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कस्तरिया को हार माननी पड़ी। बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बैट कमल बोला, ठीक है, अब लाओ खाना जल्दी दो। कस्तरिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैट कमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैट कमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कस्तरिया ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले बड़े बड़े ही खाऊंगा। कस्तरिया तुनक उठी। बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैट कमल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बुढ़ियों वाली हट करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर बैट कमल से रहा ना गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैट कमल का पारा चढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना। वरना क्या करोगे? कस्तरिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैट कमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कस्तरिया परिचित थी। उसने बैट कमल के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह से ढक दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कस्तरिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर ना दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैट कमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैट कमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कस्तरिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कस्तरिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैट कमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कस्तरिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैट कमल पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैट कमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हट छोड़ दे। बैट कमल चुपके से बोला। किंतु कस्तरिया कब हार मारने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैट कमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है? अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैट कमल की अर्थी तैयार की गई। कस्तरिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर चले। पूरा का पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े और उनके साथ कस्तरिया भी शमशान पहुंच गई। अब कस्तरिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं बैट कमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कस्तरिया को पागल ही समझ रहे थे। बैट कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रखकर उन्होंने कस्तरिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कस्तरिया लपक कर चिता पर जा पड़ी। बैट कमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैट कमल ने आंख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे।
सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैट कमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैट कमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कस्तरिया और बैट कमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।